हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं या फिर आप नए नए हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हमने पिछला वीडियो में ये पढ़ा था शेयर मार्केट किसके सहारे बाय सेल होता है। ठीक, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है मतलब हमें डीमैट अकाउंट रहेगा तभी तो हम ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टिंग करेंगे या शेयर को बाय सेल करेंगे। डीमैट अकाउंट एक अकाउंट होता है। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक ब्रोकर होता है जो कि हम इसी के सहारे किसी भी स्टॉक को बाय सेल या फिर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं। डीमैट अकाउंट वो होता है, एक ब्रोकर होता है जो हम इसी के अंदर बाय सेल और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं। ओके, ये हमारी सरकार के अंदर रजिस्टर रहता है। ये हमारी सरकार के अंदर रजिस्टर रहता है। ये ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं। ऑफलाइन पहले होता था, ऑनलाइन अभी है, जिसे हम एंजल वन, ब्रोकर, ऑप स्टॉक या बहुत सारे ऐप है, उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। वो डीमैट अकाउंट वो खुलवाया जाता है मोबाइल ऐप लाइन से। दोस्तों डीमैट अकाउंट ये अपना कुछ फीस चार्ज लेती है किसी भी शेयर को हम या स्टॉक को बाय सेल करते हैं तब। दोस्तों ये हमारी सरकार के अंदर रजिस्टर रहता है, NSDL और CDSL के अधीन में रहता है। तो NSDL CDSL क्या होता है उसके बारे में भी हम समझेंगे। NSDL और CDSL क्या होता है, तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं। NSDL और CDSL NSDL का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड कंपनी है, और CDSL के मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी है। ये हमारे डीमैट अकाउंट में खरीदा हुआ एक दिन से अधिक होता है, वो एक दिन से अधिक होता है वो डीमैट अकाउंट से अपने पास रख लेती है। जैसे हम किसी बैंक में अपना पैसा रखे हुए सुरक्षित मानते हैं, उसी तरह सेम टू सेम ये काम अपना करती है। ये हमारे गवर्नमेंट द्वारा ये भी रजिस्टर है। दोस्तों हम जब भी कोई डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट डायरेक्ट नहीं खुलती है, क्योंकि डीमैट अकाउंट NSDL और CDSL के अंदर अधीन रहता है।
हमारे एसएल के अंदर होते हुए खुलती है, क्योंकि हमारे जो भी शेयर को एक दिन से अधिक रहने पर या लंबे समय रखने पर वो हमारे डीमेट अकाउंट से अपने पास वो सुरक्षित रख लेती है, ताकि किसी भी शेयर, किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर को वो मतलब प्रॉब्लम ना हो या फिर उसमें कोई उलझन समस्या दिक्कत वाली ना हो। दोस्तों इसी के अनुसार एक और आता है, वो जो होता है हमारे गवर्नमेंट का रूल, वो भी है, उसका नाम है सेबी। उसके बारे में भी हम अब पढ़ेंगे, सेबी क्या होता है। दोस्तों आइए पढ़ते हैं सेबी क्या होता है, क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। सेबी है क्या, इसका रोल क्या है। सेबी क्या है, सेबी क्या है, तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों सेबी क्या है, सेबी ये भी हमारी सरकार के अंदर रजिस्टर है। ये हर एक बायर और सेलर पर अपनी निगाहें रखती है, ताकि कोई बायर सेलर फ्रॉड ना करे। सेबी ये हर बायर सेलर पर अपनी निगाहें रखती है, ताकि कोई सेलर या बायर फ्रॉड ना करे, कोई भी शेयर या स्टॉक के गलती से बाय सेल ना करे, इतना बड़ा निगाह रखती है सेबी। तो दोस्तों हमने सेबी के बारे में समझ लिए, और हम आगे समझेंगे कि हमारे भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे हमारे शेयर को बाय सेल होता है या दोस्तों अब हम पढ़ेंगे हमारे भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों हमारे भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, तो हमारे भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। कौन कौन सी है, एनएसई और बीएसई। एनएसई और बीएसई। एनएसई को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, बीएसई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। हमारे भारत में जितने कंपनियां आती है शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए, लिस्टिंग होने के लिए, वो हमारे इसी एक्सचेंज में आते हैं, इन्हीं एक्सचेंज में आते हैं, एनएसई और बीएसई में। तो आइए अब हम समझते हैं हमारे भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है। तो 2 है, वो कौन कौन सी है, एनएसई और बीएसई। अब हम समझेंगे एनएसई और बीएसई है क्या। तो ये है स्टॉक एक्सचेंज। हमारे भारत में जितने भी कंपनियां शेयर मार्केट में आती है वो एनएसई और बीएसई के अंदर रजिस्टर होना ही पड़ता है। दोस्तों एनएसई और बीएसई क्या है, तो एनएसई बीएसई स्टॉक एक्सचेंज है। हमारे भारत में जो भी कंपनियां आती है शेयर मार्केट के लिए, वो कंपनियां इसी दोनों के अंदर आना पड़ता है, एनएसई और बीएसई के लिए के अंदर। उसके बाद में अब हम जानेंगे इंडेक्स क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए इसके बारे में हम, तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए ये हमारे इंडिया है देश, ये हमारे इंडिया है देश, और हमारे देश में जितने भी कंपनियां लिस्टेड होती है शेयर मार्केट के लिए या शेयर के लिए खरीद बेचने करने के लिए अपने कंपनियां आती है, तो हमारे इंडिया में
आती है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया है, तो हमारे इंडिया एक्सचेंज में आया कम से कम 2 एक्सचेंज है। कौन सा एक्सचेंज है? 2 एक्सचेंज है। ये क्या है? NSE, और ये क्या है? BSE, ठीक है। हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंज है। ये क्या है? एक्सचेंज है। इसको आप पहले पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा। ये हमारे इंडिया में 2 ही एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जितने भी कंपनियां लिस्टेड आती है, तो इनमें लगभग हमारा इंडिया में कम से कम इनमें से 3000 प्लस है इनमें, और BSE में लगभग 5000 प्लस है। तो ये टोटल मिला करके ना, ये 8000 कंपनियां हैं हमारे इंडिया में। टोटल मिला करके 8000 प्लस कंपनी है लिस्टेड हमारे इंडिया में, ठीक है। टोटल मिलाकर 3000 प्लस और 5000 प्लस, टोटल मिला के हमारे इंडिया में 8000 प्लस कंपनियां आई है लिस्टेड। तो इन दोनों एक्सचेंज में आए हैं NSE और BSE में। तो इसका मतलब ये अर्थ हुआ कि हमारे इंडिया में आया कंपनियां मतलब शेयर बाय करने के लिए, चाहे शेयर खरीद बेच करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों एक्सचेंज क्या करती है? ये दोनों एक्सचेंज एक इंडेक्स फंड बनाया। किस लिए? क्योंकि अब देखिए इंडिया में हमारे 8000 प्लस आए हैं कंपनी। अब इसको सारे के सारे कंपनी तो ग्रोथ एक बार में होती नहीं है, कोई किसी का लॉस जाती है, किसी का प्रॉफिट होता है, किसी का बैलेंस रहता है, किसी का अनबैलेंस रहता है। यानी अगर रेस में सारे घोड़ा अगर दौड़ता है तो एक बराबर तो दौड़ता नहीं है, कोई ना कोई आगे जाता है और कोई ना कोई पीछे रह जाता है, कोई बीच में रह जाता है। तो ये हमारे इंडिया में जितने भी 8000 प्लस कंपनियां हैं, वो हमारे एक दौरान रेस के समान है, दौड़ती है, ठीक है। यानी तरक्की के अनुसार कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा लॉस हो रहा है, कौन कंपनी मतलब लॉस में जा रही है, कौन मतलब फायदे में जा रही है, इसके अनुसार से होता है। तो ये दोनों एक्सचेंजों ने NSE और BSE, इन दोनों एक्सचेंजों में क्या कर दिया? ये बना दिया, जितने भी इसमें से 5000 कंपनियां प्लस में से जितने भी टॉप 30 का जो कंपनी आती है ना, टॉप 30 का यानी 30 कंपनी आती है, तो ये एक इंडेक्स फंड बना दिया BSE ने। टॉप इसमें 30 कंपनी COM आप समझ जाइएगा, 30 कंपनी आती है टॉप, ठीक। NSE BSE सॉरी BSE में टॉप ए आती है। और NSE में जितने भी कंपनियां जो 3000 प्लस है हमारे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो टॉप 50 कंपनी यानी 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी जो आगे निकलती है रेस में, यानी तरक्की के अनुसार करती है, प्रॉफिट होती है, तो वो आती है इस इंडेक्स में। क्या किसमें? निफ्टी में आती है 5 कंपनी, ठीक है। और ये क्या इसी का जो आती है ना टॉप मतलब टॉप 3000 प्लस कंपनी में से जो आती है 50 कंपनी इसमें से आगे दौड़ कर, तो इसी का एक इंडेक्स फंड बनाया NSE ने, इंडेक्स फंड बनाया। इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्स फंड है, इसी का नाम, ओके, इसी का नाम है इंडेक्स फंड, इसी का नाम है इंडेक्स फंड। ये जो NSE में से टॉप 5 कंपनियां जो आती है उस इंडेक्स फंड में आती है, और BSE में के टॉप 30 कंपनियां आती है वो इंडेक्स फंड में आती है BSE के अंदर, ठीक है। और इसी BSE के टॉप 30 कंपनी जो आती है, इसी इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स इंडेक्स,
इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स ई हो गया, और ए हो गया निफ्टी 50, निफ्टी 50, इसका नाम हो गया निफ्टी 50 इंडेक्स, इसका नाम हो गया निफ्टी 50 इंडेक्स। देखिए ऐसा हो रची हुई विधि, ऐसा फर्स्ट एनएससी है पहला, और दूसरा है बीएससी, और ये हमारा इंडिया है। ये हमारे इंडिया में 8000 प्लस कंपनियां लिस्टेड है शेयर मार्केट करने के लिए। एनएससी और बीएससी में, एनएससी में 3000 प्लस है, बीएससी में 5000 प्लस है, दोनों मिला करके 8000 प्लस है। और एनएससी में जितनी भी कंपनियां टॉप 50 कंपनी आगे आती है वो इंडेक्स फंड में आती है, यानी उसका इंडेक्स फंड का नाम है, तो 50 कंपनी आती है उसका नाम है निफ्टी 50। और बीएससी में जो टॉप 30 कंपनी आगे आती है उसका नाम है सेंसेक्स इंडेक्स, यही इंडेक्स है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से समझेंगे। ये हमारे इंडिया में लगभग 8000 कंपनियां आई है। हमारे इंडिया में 2 ही एक्सचेंज है, और 2 एक्सचेंज कौन सा है, एनएससी और बीएससी। एनएससी का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों मार्केट है, आप फुल देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं समझने के लिए। तो दोस्तों हम अब समझेंगे इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं, अब समझेंगे इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इंडेक्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए निफ्टी 50, सेंसेक्स, ईटीएफ, मिड कैप, बैंक निफ्टी और फी निफ्टी, ईटीसी यानी इत्यादि और भी इंडेक्स हो सकती है। ये सब का काम अलग अलग है, लेकिन तरीका वही है, रूल वही है, हर शेयर या स्टॉक को बाय सेल करना। दोस्तों हमने ये समझ लिया कि इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं और इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे इक्विटी कैश क्या है और एफएनओ यानी फ्यूचर ऑन ऑप्शन क्या है, उसको बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इक्विटी से कहते हैं जो भी किसी स्टॉक को हम बाय सेल करते हैं, उस इंडेक्स को हम इक्विटी कैश कहते हैं। इस इंडेक्स में हम इंट्राडे और डिलीवरी करते हैं। क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले इक्विटी के समझते हैं। इक्विटी कैश क्या है? तो इक्विटी इसे कहते हैं जो भी किसी स्टॉक को हम बाय सेल करते हैं, उस इंडेक्स को हम इक्विटी कैश कहते हैं। इस इंडेक्स में हम इंट्राडे और डिलीवरी करते हैं। कहने का मतलब है जो स्टॉक को हम लंबे समय तक
खरीदना चाहते हैं, डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं, उस स्टॉक को हम बाई करके रखते हैं या फिर सेल करते हैं, तो उस इंडेक्स को हम इक्विटी कैश कहते हैं। यानी उसमें डिलीवरी में खरीदना पड़ेगा तो शेयर का जो रेट चल रहा होगा 20 रुपया, तो 20 रुपये हमको देना पड़ेगा। इंट्राडे करना पड़ेगा तो उतना ही देना पड़ेगा, उससे कम देना पड़ेगा, लेकिन वो एक दिन का लिए होता है। मतलब ट्रेडिंग हो गया, और डिलीवरी ये सब के बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम इक्विटी क्या है उसके बारे में समझें। तो दोस्तों हमने इक्विटी के बारे में समझ गए। अब हमको समझना है FNO यानी फ्यूचर ऑन ऑप्शन। फ्यूचर ऑन ऑप्शन मतलब क्या है उसके बारे में ही हम समझेंगे। तो दोस्तों हमने पहले ये समझा था कि इक्विटी क्या है, वो समझा है। अब हम समझेंगे FNO क्या है। FNO क्या है? FNO इसे कहते हैं जिसके अंदर किसी स्टॉक को हम बाय सेल नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट शेयरों का कॉन्ट्रैक्ट को हम बाय सेल करते हैं। इसके अंदर इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड होती है, डिलीवरी नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब इसमें टाइम वैल्यू भी रहता है, और मतलब टाइम का भी देखना पड़ता है से हमें कितना टाइम तक रखना है, नहीं रखना है, लंबे समय तक नहीं रखता है, इसमें डिलीवरी नहीं होता है। इसमें इसी के ऊपर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।